ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वैशाख पूर्णमासी के दिन भूल करके भी आपको 4 काम नहीं करने हैं, नहीं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। आप दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। वैशाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। वैशाख मास के महीने में भगवान की विशेष रूप से आराधना की जाती है। वैशाख मास के महीने में भगवान का पूजन किया जाता है। भगवान प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करते हैं। वैशाख पूर्णमासी के दिन स्वयं माता लक्ष्मी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। और वैशाख पूर्णमासी के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जीवन में कभी भी धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। आपके जीवन में पैसा ही पैसा आएगा, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। लेकिन अगर पूर्णमासी के दिन आपने यह गलतियां की जो मैं बताने वाला हूं, तो आप समझ लेना कि आप अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हो। दरिद्रता आपके पीछे लग जाएगी और आपको बर्बाद करके रख देगी। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हों। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हों और आपके घर में दरिद्रता का वास हो। नंबर 1, सुबह जल्दी स्नान करने के बाद में इस दिन आपको सूर्य उदय के बाद तक नहीं सोना है। चाहे आप रोज़ सोते हों, लेकिन इस दिन सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है। सबसे पहले जल्दी स्नान करेंगे और जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। जल में गंगाजल डाल करके आपको स्नान करना है। अगर जल में गंगाजल डाल करके आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आएगी। माता लक्ष्मी आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो सबसे पहले जब स्नान करेंगे तो जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में जब जल में गंगाजल डाल करके आप स्नान कर लें, उसके बाद में भगवान के सामने हवन करना है। जो भी मंत्र आप पे आते हों उन मंत्रों को बोलते हुए, और हवन वैसे भी करना चाहिए। इंसान के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो इसलिए हवन करने से तीनों ऋणों की पूर्ति हो जाती है। साथ ही आप दान पुण्य करें, जो भी आपकी बस की हो। संकल्प के द्वारा इस दिन 4 दान महत्वपूर्ण होते हैं। अन्नदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जलदान, छत्री दान और जूता दान, ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दान आपको जरूर करने चाहिए। अगर ये दान आप करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आपको ये दान अवश्य करने चाहिए। साथ ही इस दिन घर पर आए हुए किसी का अपमान नहीं करना है। घर पर अगर कोई मांगने वाला आ जाता है तो ध्यान रखना है, आपको किसी का अपमान नहीं करना है। अगर आप किसी का अपमान करते हैं तो बहुत बड़ा दंड आपको मिल सकता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें। आप पूजा कर रहे हैं और उस समय अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु आ जाता है तो समझ लेना कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली है प्रभु ने और आपके जीवन में तरक्की और कामयाबी आने वाली है और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा करें। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी परेशानी जीवन में आती हैं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको अवश्य ही ये उपाय करने चाहिए। ये उपाय जितने साधारण हैं उतने ही प्रभावशाली हैं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, गौ माता को फल खिला करके आएं। इससे आपके जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलेगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत अच्छा योग है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो फिर देखना कितनी जल्दी लाभ आपको मिलेगा और आपके प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 4 गलतियां इस दिन नहीं करनी है। अगर 4 गलतियां आपने की तो आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इस दिन आपको सूर्योदय के बाद तक नहीं सोना है।
जिस घर में सूर्योदय के बाद तक पूर्णमासी के दिन सोते हैं उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लेना, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी। दूसरा, मीट मांस का प्रयोग। पूर्णमासी का दिन बड़ा ही पवित्र दिन होता है और इस दिन भूल कर के भी आपको मीट मांस का प्रयोग घर के अंदर नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के अंदर जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन मीट मांस का प्रयोग करते हैं, इस दिन नहीं रुकते, उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और ये गलती बिल्कुल भी ना करें। तीसरी गलती, घर में कलेश। अगर आपके घर में नियम बन चुका है कि प्रतिदिन कलेश होता है तो पूर्णमासी के दिन भूल करके भी आपको कलेश नहीं करना है। जिस घर में इन दिनों में कलेश होता है उस घर में कभी तरक्की होती ही नहीं है। उस घर के लोग हमेशा परेशान दुखी रहते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है और इस दिन आपको कलेश बिल्कुल घर में नहीं करना है। यदि आपने घर में कलेश किया तो फिर भगवान ही रखवाला है आपका। आपके जीवन में तरक्की मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और भूल के भी कलेश ना करें। साथ ही अगर आपके दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाता है तो उसको बुरा भला नहीं कहना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत से लोग होते चाहे 1 रुपया दान ना करें, लेकिन अगर दरवाजे पर कोई आ गया तो 50 बात सुना देंगे उसे। ऐसे सुनाएंगे जब कितने बड़े दानदाता हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वो दरवाजे पर आए हुए कभी किसी का अपमान नहीं करते। तो आपको भी अपमान किसी का नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने अपमान किया तो भगवान बहुत बड़ा दंड दे सकते हैं। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगला, घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान। बड़े बुजुर्ग या महिलाओं का अपमान नहीं करना है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और कोई भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। घर के बड़े बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं, उनका आदर करना चाहिए, निरादर नहीं। उनका अपमान नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने बड़े बुजुर्गों का अपमान किया तो फिर आपका भगवान ही रखवाला है। इसलिए भूल से भी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अगर आपने ऐसी गलतियां की तो फिर कई प्रकार के दंड आपको मिल सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करें और साथ ही पूजा पाठ करें, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना है। अगर आपने किसी का अपमान किया तो बहुत बड़ी परेशानी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और फिर आपके लिए कई प्रकार की मुसीबतें सामने खड़ी हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी अड़चनें जीवन में आ रही हैं, सारी अड़चनें